हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 8 जो कि ट्राइगोनोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.2 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या है, तो इस एक्सरसाइज से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो उसमें हमने डिग्री टेबल पढ़ा था, यानी एक टेबल बनाया था, उस पर सभी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया था और उसको क्या किया था, उसको हम बोले थे कि आपको याद करना है। ठीक है, तो उसी का यूज़ इस एक्सरसाइज 8.2 में हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसमें क्या करेंगे, सिर्फ हम इन रेशियोज़ का वैल्यूज़ को पुट कर देना है, बस सिंपल यही काम है। जैसे साइन 60 का आपको वैल्यू पता होगा, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का भी वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2। चलिए, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। 2 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 2 में 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 + 1 यानी 4/4, यानी कितना हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। इसमें भी आपको tan 45 डिग्री का वैल्यू, cos 30 का, sin 60 का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें tan 45 का पता होना चाहिए। तो ये है 2 × tan² 45 डिग्री, यानी 2 × tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू आपको पता होगा √3/2, अब चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर देना पड़ेगा, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, प्लस इसको करेंगे तो 3/4 और ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 3/4। यहाँ से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये +3/4 है और ये -3/4 है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से मिला हमें 2, तो ये 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं कि क्या है। जैसे cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो सबसे पहले ना इसमें वैल्यू पुट करेंगे। जैसे cos 45 डिग्री का क्या वैल्यू होता है, तो इसका वैल्यू जो होता है वो ये होता है 1/√2 बाई sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 2/√3 प्लस cosec 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले वैल्यूज़ को पुट कर दिया। चलिए, 1/√2 को कुछ नहीं कर सकते, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। नीचे क्या कर सकते हैं, इसमें अगर √3 और यहाँ नीचे 1 ले लेते हैं तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, ये बनेगा आपको √3। चलिए, तो √3 ख़त्म, तो 2 × 1 = 2 प्लस 1 में √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा और √3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2√3। चलिए, अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसमें ये वाला रूल लगाएंगे, a/b/c/d। इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले ना a को d से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 से करेंगे। देखिए इसको साथ साथ हम लिख देते हैं, 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को, दैट इज a एंड इसको d मान लेते हैं, a को d से करेंगे। ठीक है, उसके बाद b को किससे कर देंगे, c के साथ कर देंगे, सिंपल है। यानी √2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √2 को हम कर देंगे 2 + 2√3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमने इसका सहारा लिया और इसको आसानी के साथ लिख दिया। चलिए, अब 1 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, ये हो जाएगा आपको √3 बाई √2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में √2 से करेंगे तो क्या होगा, 2√2। ठीक है, फिर प्लस इस बार 2√3 में √2 से करना है, तो 2 में यहाँ कुछ नहीं है तो यानी 1 है, तो 2 में 1 से करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और √2 में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये होता है आपको √6। चलिए, अब देखिए इसमें हम आगे क्या कर सकते हैं। तो ध्यान दें, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है और 10th में भी पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई रूट रहता है तो क्या करते हैं, उसका हम लोग रेशनलाइजेशन करते हैं। जैसे 2√2 + 2√6
जो है उसको क्या करना पड़ेगा, उसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, इस रूट को ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्या पढ़े थे कि सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सिर्फ इसके जो साइन होता है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। जैसे ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी का सेम रहेगा। जैसे 2√2 प्लस है तो माइनस और 2√6, ठीक है, बाई सेम नीचे भी होना चाहिए, 2/2√2 माइनस 2√6। अब देखिए, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ध्यान से √3 में 2√2 से मल्टीप्लाई करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। 2√2 में √3 से करना है, तो 2 में यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं ना, 2 में 1 से करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा, और √3 में √2 से करेंगे तो √6 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब देखिए, फिर √3 में 2√6 से करना है तो क्या होगा, 2 में 1 से करेंगे तो माइनस है तो माइनस, ये हो जाएगा 2 में 1 से 1, और √3 में √6 से करेंगे तो ये बन जाएगा आपको √18, ठीक है। अब देखिए नीचे देखते हैं, बहुत ध्यान से इसको अगर देखेंगे कि ये जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में ये आ गया। और हम क्या पढ़े हैं कि a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2√2 का स्क्वायर माइनस बी क्या है, बी हमारा 2√6 है, तो 2√6 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसको ना हम क्या करते हैं, ऐसा ही लिखते हैं 2√6 माइनस 2। अब 18 को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं 3×3×2। ये इसलिए हमने किया क्योंकि हमको यहाँ नज़र आ रहा था कि हम इसमें से 3 को क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 का यहाँ पर पेयर लग रहा है, ठीक है। चलिए नीचे वाले को देख लेते हैं, डिनोमिनेटर को 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, माइनस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा, और √6 का करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। चलिए अब 2√6, 3 बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 2×3, ये भी हो जाएगा 6, और बच क्या गया, 2 बच गया। इधर ये हो जाएगा 8, अब माइनस ये हो जाएगा -24, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हम लोग चाहें तो इसको रीराइट कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं -6√2 प्लस, इसको लिख दिए पहले, और इसको लिख सकते हैं प्लस 2√6, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने क्या किया कि 1 + 2 को क्या कर दिया, 2 + 1 कर दिया, कोई दिक्कत, ऑर्डर चेंज कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, -16 होगा, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, -6√2 अब प्लस 2√6 में क्या कॉमन हो सकता है, तो 6 और 2 में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन हो सकता है। ध्यान से, तो हम -2 क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, -2 क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2, और ये प्लस है तो चूँकि माइनस कॉमन लिया तो माइनस प्लस माइनस, और इधर सिर्फ क्या बन जाएगा, √6 बन जाएगा, बाई नीचे क्या है, -16 है, ठीक है। तो क्या हुआ, माइनस से माइनस खत्म, 2 8 जा 16, कितना बचा, 3√2 माइनस √6/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ हमको रेशनलाइजेशन करना था। अगर हम अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं तो ये बहुत आसान चैप्टर एक्सरसाइज है, इसे सिर्फ आपको टेबल याद रखना है और उसको आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैसे sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cos x 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री। सबसे पहला काम क्या है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे sin 30 डिग्री में हम क्या पुट करेंगे, sin 30 डिग्री क्या होता है, sin 30 डिग्री होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री दैट इज़ 1 माइनस cos x 60 डिग्री क्या होता है 2/√3। जो वैल्यूज़ था हमने क्या कर दिया, यहाँ पर रख दिया। अब देखिए क्या होता है, sec 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 माइनस cot 45 डिग्री का क्या होता है, वैल्यू 1 होता है। ठीक है, हमने क्या किया, वैल्यूज़ को रख दिया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ना
फ्रैक्शनल ऐड कर देते हैं। यहाँ कुछ नहीं था 1/1 कर दिए और यहाँ भी कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं 1/1 कर सकते हैं। ऊपर का ऊपर कर लेते हैं, जैसे 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा 2√3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम 2√3 से 2 को डिवाइड करेंगे यानी कि 2√3 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 2 कैंसिल, क्या बचा √3। अब √3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा √3। एक का काम खत्म हुआ, प्लस 2√3 में 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 होगा और 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 में 2 से करेंगे तो कितना बनेगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हमने ऊपर वाले का काम कर दिया। नीचे भी लगभग सेम है, सिर्फ साइन चेंज है। √3 और 2 का एलसीएम वही होगा 2√3। √3 यहाँ कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 2 2 कैंसिल, तो √3 में 1 से करेंगे तो √3 माइनस 1 में √2√3 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 ही होगा और 2√3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3। ठीक है, हमने ये काम आसानी के साथ कर दिया। अब देखते हैं क्या करते हैं 2√3 जो है और 2√3 ये क्या हो जाएगा, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2√3 कैंसिल हो गया, बचा क्या, बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 और 4 प्लस √3 माइनस 2√3। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 2√3 और 2√3 को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब क्या बचा √3 प्लस 2√3 माइनस 4 बाई 4 प्लस √3 प्लस 2√3। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये जो है ये कुछ नहीं है, मतलब 1√3 है और 2√3 है, ये √3 यानी ये जुड़ जाएगा। तो 2√3 और 1√3 कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 3√3 और ये बचा इधर -4। इधर देखते हैं, ये इधर 4 प्लस √3 और 2√3 यहाँ भी जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 3√3 हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, 3√3 माइनस 4 और 4 प्लस 3√3, इसको रीराइट करके हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 3√3, इसको कुछ नहीं करते हैं और इसको लिख सकते हैं आपको 3√3 पहले और +4 बाद में। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर ये नीचे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आपको रूट आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हमारे पास जो नंबर है वो क्या है 3√3 -4 बाई 3√3 +4 क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर से बस साइन को चेंज कर देंगे, यानी 3√3 +4 है तो क्या हो जाएगा -4, फिर 3√3 और ये भी हो जाएगा -4। अब बहुत ध्यान से इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, बस यही काम है। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले 3√3 में 3√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 9 आया। उसके बाद √3 में √3 से करेंगे तो कितना होगा 3 होगा। ठीक है, चलिए एक काम हो गया, इससे हो गया। अब 3√3 में -4 से करना है तो -3 में 4 से करेंगे तो 12 और √3 का √3 वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए फिर -4 में 3√3 से करना है तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा, 4 3 जा 12 और √3 का √3 रहेगा। फिर माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। ठीक है, आपने अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन बनाया होगा, सेम वैसा ही काम है, बस यहाँ पर रूट दिया हुआ है। अब देखिए ये फिर बन रहा है a + b और a - b। क्या बन रहा है ये a + b और a - b। फार्मूला क्या होता है a + b a- का, a + b a - b का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है a² - b²। ठीक है, चलिए तो हम इसको लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर अब -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं फार्मूला के आधार पे। चलिए 9 में 3 से करेंगे तो 27, ये -12√3 -12√3 सेम है, √3 है इसलिए क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका रहता है माइनस का ही रहता है। तो 12 12 क्या हो जाएगा 24√3 और उधर क्या बचा 16 बचा। चलिए अब इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर अलग करेंगे, √3 का स्क्वायर अलग करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में 3 से करेंगे तो कितना होगा 9 होगा और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, -4 4 जा 16। चलिए
अब ये 27 और 16, 27 और 16 दोनों प्लस में, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 43 और नीचे बच जाएगा 24√3 बाई 9 3 जा 27 माइनस 16। ठीक है, अब ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं, वैसा ही इसको उतार देंगे। हमको क्या करना था, इसमें नीचे का रूट भगाना था, हमने ख़त्म कर दिया, ये बच गया 11 और फाइनली ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो सबसे पहला जो काम है क्या है, इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है। ठीक है, तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, दैट मीन्स कि 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 और इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्वेश्चन में स्क्वायर है, प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका जो होता है आपको वैल्यू 2/√3, इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, दैट मीन्स -1 का स्क्वायर। 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 10 का 1 होता है, बाई साइन 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपको √3/2 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया, जो भी वैल्यूज रिक्वायर था हमने उसको वहाँ पे पुट कर दिया। चलिए, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, माइनस 1 बाई 1/2 तो 1/4 और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। हमने क्या किया, जो स्क्वायर करना था उसको स्क्वायर कर दिया। चलिए, अब ऊपर क्या बचेगा, 5 में 1/4 से करेंगे तो 5/4 प्लस 4 4 जा 16/3 माइनस 1 बाई, ये हो जाएगा आपको 4 और ये हो जाएगा 1 और 3, यानी हो जाएगा 4/4, यानी ये हो जाएगा 1। हम क्या करें, सबको मिटा दें। चलिए, क्यों, क्योंकि सबके बदला हम एक लिख सकते हैं। चलिए देखिए, अब इसका बटा का जोड़ बना लेना है, सिंपल फ्रैक्शनल एड बना लेंगे, यानी 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, 4 3 का एलसीएम 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस 12 बन जा 12, ये कितना हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा 79/12/12 माइनस 12/12, ये कितना हो गया आपको 7 और 6 67/12, ये फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करना है। इसमें क्या है कि चूज द ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर, यानी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है, यानी उसको सॉल्व भी करना है कि आपका आंसर कैसे आया। ठीक है, जैसे एक नंबर है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्या होता है। तो 2 tan यानी 2 इंटू tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1/√3 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी 1/√3 का क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, इसका वैल्यूज को पुट कर दिया। अब देखिए, 2 में 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2/√3 बाई 1 प्लस ये हो जाएगा आपको 1/3। आ रही बात समझ में, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 हो जाएगा। चलिए, ये हो जाएगा 2/√3 बाई ये हो जाएगा 3 और 3 बन जा 3 1 4/3। चलिए अब क्या करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को 4 से, कैसे, a/b/c/d, तो a को d से और b को c से, यानी a को d से, दैट मीन्स कि 2 को कितना से करना पड़ेगा, 3 से, और √3 को कितना से करना पड़ेगा आपको 4 से, यानी 4√3। चलिए, तो क्या हो गया, ये 2√3/4√3, क्या करेंगे यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचा 3/2√3। देखिए, फिर यहाँ नीचे आपको क्या है, रूट है, तो इस रूट को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, ये 3√3 और नीचे 2 इंटू
3 में 3 से करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, यानी 3 कैंसिल हो गया, हमारा क्या आया √3/2। अब आप बताइए कि √3/2 जो है वो किसका वैल्यू होता है। 60 डिग्री का हमने ऑप्शन में क्या छोड़ा है, साइन 60 डिग्री, ये जो है वो क्या है, ये साइन 60 डिग्री है। साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री, ठीक है, क्या √3/2। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ये होता है आपको √3/2। आप चेक कर सकते हैं, साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही है, क्या है, ऑप्शन ए जो है वो सही है। अब आते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, हमने सबसे पहले क्या करना है, tan स्क्वायर 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का वैल्यू रखना है tan का, तो 1 होता है 1 का स्क्वायर, 1 प्लस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 1 + 1 यानी 0/1। किसी भी नंबर से 0 में डिवाइड करने पे क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ऑप्शन में कहीं 0 है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन डी इसका है वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब आते हैं एक क्वेश्चन इसमें और बचा है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = व्हाट, यानी एक किस वैल्यू पे sin 2a जो होगा वो 2 sin a के बराबर होगा। कैसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम जो ऑप्शन दिया रहता है उसको बारी बारी से पुट करते हैं और देखते हैं कि इसमें इन चारों में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके लिए सूट करता है या ये दोनों बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले क्या 0 को लेते हैं, मान लेते हैं लेट a = 0 डिग्री। अगर a हम 0 ले रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, sin 2a, यानी इसको मान लेते हैं क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो sin 2a, sin 2 × a की जगह पे क्या रखेंगे, हमने क्या लिया है, 0 डिग्री लिया हुआ है, यानी ये हो गया sin 0 डिग्री, और sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, RHS को एक बार लेते हैं, RHS क्या है, 2 sin a, ठीक है। देखिए 2 sin a की जगह पे हमने क्या लिया हुआ है, 0 लिया हुआ है, 0 डिग्री, तो 2 और sin 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो क्या हो गया, 0 हो गया। ध्यान से देखेंगे हमने क्या पा लिया, LHS जो है RHS के बराबर है, दैट मीन्स कि a का वैल्यू जो क्या होगा, 0 होगा, यही वाला सही है। यानी पहले बार में ही हमने जो रखा वही क्या कर रहा है, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। जैसे हमने क्या करना है, 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बाई 1 - 1/√3 का स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। चलिए तो 2 में हम 1/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2/√3 बाई 1 माइनस इसको करेंगे तो कितना होगा, 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, 2/√3 बाई 3, 1 का एलसीएम 3, 3 1 जा 3, 3 में से 1 गया, कितना होगा, 2/√3। अब क्या करेंगे, 2 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे और √3 को 2 में करेंगे, तो यानी 2 × 3/2 × √3, ठीक है। 2 में हमने 3 में कर दिया और √3 में 2 से कर दिया, ठीक, 2 2 कैंसिल, क्या आया, 3√3 आया, फिर आया नीचे √3, इसको तो ख़त्म करना पड़ेगा, क्या उपाय है, रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3√3 बाई √3 में √3 से करेंगे तो 3 3 3 कैंसिल, यानी कितना आया, √3 आया। अब देखिए ये √3 किसका वैल्यू है, cos 60 का नहीं है, sin 60 का भी नहीं है, sin 30 का भी नहीं है, ये किसका है, tan 60 का है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो सी सही होगा। tan आपको 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप कर रहे हैं क्योंकि जब हमने 8.2 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ा था तो उसमें सेम क्वेश्चन उसमें सॉल्व किया था, ठीक है। तो उसको जाकर आप देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है,
वो उसको देखकर उसको सॉल्व करिए। जब वो सॉल्व हो जाएगा तो आप इसको आसानी से खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी इस क्वेश्चंस को आप ट्रू फॉल्स बताना है और अपने क्वेश्चंस को जो अपना आंसर होगा उसको जस्टिफाई भी करना है। जैसे बोल रहा है एक नंबर में कि साइन ए प्लस बी जो होगा वो साइन ए और साइन बी के सम के बराबर होगा। ये कैसे पता चलेगा कि ये सही है या फिर गलत है, या ट्रू है या फॉल्स है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमने एक बार ए को ले लिया, लेट से कि ए का वैल्यू हमने मान लिया 60 डिग्री। क्या किया, ए का वैल्यू 60 डिग्री मान लिया और बी का वैल्यू 30 डिग्री मान लिया। क्या मान लिया, बी का वैल्यू 30 डिग्री मान लिया। तो देखिए साइन ए प्लस बी को अगर हम हल करते हैं तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दैट मीन्स साइन ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री और बी का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को हमने जब सॉल्व किया तो कितना आया, 1 आया। तो यही वैल्यू पे अगर हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं तो अगर 1 आ जाता है तो इसका मतलब है कि सभी वैल्यूज़ पे भी ये दोनों आपस में बराबर होंगे। लेकिन अगर नहीं आता है तो इसका मतलब होगा कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये हमने LHS को रख के बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, RHS को एज्यूम कर ले रहे हैं। चलिए, RHS हमारा क्या है, साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए का वैल्यू क्या है 60 डिग्री है और साइन बी का वैल्यू हमने क्या लिया है 30 डिग्री है। चलिए अब साइन 60 डिग्री का आप वैल्यू बताइए। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमने क्या पढ़ा है 1/2। ठीक है, चलिए तो 2 और 2 का एलसीएम 2, तो ये √3 + 1, इसके आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ये है आपका फॉल्स। आई बात समझ में? अगर ये दोनों बराबर होता तो A और B के वैल्यूज़ पे ये क्या होते, दोनों आपस में किसी भी वैल्यूज़ पे बराबर होते। लेकिन जब एक पे नहीं आ रहा है तो समझेंगे कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये बराबर आए। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। इसका ये मतलब हुआ कि साइन थीटा का जो वैल्यू है वो बढ़ता है, जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ता है वैसा ही, यानी जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा क्या उसका वैल्यू बढ़ता है, ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन का वैल्यू लिखना पड़ेगा। जैसे साइन 0 डिग्री जो होता है, साइन 0 डिग्री ये 0 होता है। उसी तरह आपको 30 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 1/2 होता है। आपको 45 डिग्री लेंगे तो 1/√2 होगा। इसको 60 डिग्री लेंगे तो √3/2 होगा और 90 डिग्री लेंगे तो आपको कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पहले 0 डिग्री था तो 0 है और 30 डिग्री आया तो बढ़ के हाफ हो गया, 45 डिग्री आया तो इससे भी बढ़ गया 1/√2 हो गया। ठीक है, और 60 डिग्री आया तो और बढ़ गया और 90 डिग्री पर पहुंच गया 1। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे साइन का वैल्यू भी इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि हमारा जो सेकेंड है वो क्या है, ये आपका ट्रू है। सेकेंड वाला क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड में, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या कॉस थीटा का वैल्यू भी वैसा ही बढ़ता है जब उसका थीटा का वैल्यू बढ़ता है? तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा के वैल्यूज़ को याद करना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या होते हैं, जैसे कॉस 0 डिग्री का जब बात करेंगे, कॉस 0 डिग्री तो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, और आपको अगर हम 30 डिग्री का लिखें तो क्या होता है √3/2 होगा। अगर 45 डिग्री का लिखें तो क्या होगा 1/√2 होगा और 60 डिग्री का लिखे तो क्या होगा 1/2 होगा। ठीक है, और आपको 90 डिग्री का लिखे तो कितना होगा 0 होगा। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये साइन के उल्टा है। साइन में तो बढ़ रहा था लेकिन ये क्या है 1 से ये घट के क्या हो जा रहा है
0 पे पहुंच जा रहा है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, फॉल्स है। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो डिक्रीज होता है जब थीटा बढ़ाते हैं, तो ना कि इंक्रीज होता है। तो हमारा 3 नंबर जो है वो क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, चौथे में देखते हैं साइन थीटा इजकल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या थीटा के सभी वैल्यू पे साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर है? जी नहीं, बराबर नहीं है। सिर्फ एक थीटा का वैल्यू जो है 45 डिग्री, उसी पे दोनों बराबर है, 1/√2 1/√2। बाकी पे क्या है, अलग अलग है। जैसे पहले ही देख लीजिए, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, लेकिन कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे। चलिए, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा 4 नंबर जो है क्या है, ये भी है फॉल्स। ठीक, चलिए आखिरी 5 नंबर देखते हैं। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इजकल टू 0। कॉट ए जो है वो नॉट डिफाइंड है किस पे, ए पे, 0 डिग्री पे। ठीक है, तो हम जब याद कर रहे थे, हमने जब टेबल पढ़ा था तो वो सही था। कॉट 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है क्या होता है, वो आपको नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसको अगर हम प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। हमने एक स्टेटमेंट फॉर्मूला पढ़ा था, कॉट थीटा इजकल टू क्या, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो बात हो रही है किसके, कॉट 0 डिग्री की, तो कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। तो बहुत ध्यान से, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 का 0 होता है। तो हम बताए थे जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो रहा था, तो किसी भी नंबर में 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो बन जाता है आपको इनफाइनाइट, यानी मीनिंगलेस, यानी नॉट डिफाइंड। तो इसलिए ये जो है वो क्या है, ये आपको ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए, तो आपका 8.2 यहीं खत्म होता है। आपको पॉज करके सभी जो भी क्वेश्चन है इसको नोट डाउन करना है और खुद से जितना हो सके प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ जो होगा उतना ही परफेक्ट होगा।